भीड़ के अंदर छुपा अगर भेड़िया देखना है तो अपनों से कभी अपना हक मांग कर देखना। यकीन था कोई सानिहा गुजरना है, गुमान न था कि तेरा साथ छूट जाएगा। जिंदगी के सफर में हर कोई शजर सायादार नहीं होता, लिहाजा तवक्कुआत एक हद तक रखा करें, वरना उम्मीदें टूटने पर वजूद रेजा रेजा हो जाता है। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, सब्र वो चराग है जो तूफान में भी बजता नहीं। जब हर तरफ अंधेरा हो तब भी दिल में यकीन की रोशनी कायम रहे, यही सब्र का कमाल है। जो हमारे जवाल के इंतजार में हैं वो हमेशा हमारी कामयाबी की खबरें सुनेंगे। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो खुद सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि हकीकी सुकून देने में है, लेने में नहीं। जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। अपनी साथ की गई ज्यादतियों का अगर किसी शख्स से इंतकाम लेना चाहते हो तो इसे बदला लेने का इरादा मत रखो, बल्कि अपनी जिंदगी की किताब से इसके नाम का सफ़ा यूं फाड़ कर फेंक दो कि आपकी जिंदगी में इसका जिक्र ही बाकी ना रहे, जैसे वो कभी था ही नहीं। यही इस शख्स की सबसे बड़ी हार और आपका इंतकाम है। मेरी दुनिया में वो लाजिम थे मगर मर्जी खुदा, मुझसे जो लोग चराए हैं तेरी जन्नत ने। दुनिया में सिर्फ वालिदैन ने इतना ज़र्फ है कि वो आपकी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ आपकी नखरे भी उठाते हैं, वरना दुनिया वालों के मामूली एहसानों से भी अल्लाह बचाए। हर इंसान एक चलती फुरती किताब होता है, बस हम पढ़ने की जहमत नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ किताबों से हासिल किया जाता है। हालांकि ज़िंदगी गुजारने के असल असबाब तो हमें इंसानों और उनके रवैयों से ही मिलते हैं, और बाज़ सबक तो ऐसे मिलते हैं कि सारी डिग्रियां धरी की धरी रह जाती है। जो चराग सिर्फ अपने लिए जलता है वो आग के सवा कुछ नहीं, और जो चराग दूसरों के लिए जलता है वो रोशनी है, नूर है, शऊर का ज़हूर है। जिंदगी में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह पाक आपको हर मुश्किल से निकाल लेगा। जिंदगी में इंसान को एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए, जो चीज़ हाथ से निकल गई है इसे भूल जाने की आदत। ये आदत इंसान को बहुत सी तकलीफ़ों से बचाती है। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को छू कर भी अपनी गर्दन झुका कर रखता है। बेटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपना दिल मारना सीखे, क्योंकि हर मोड़ पर उसके लिए आजमाइश खड़ी होती है, हर कदम पर कुर्बानियां दरकार होती हैं, कभी ज़ात की, कभी ख्वाहिशात की, कभी सेल्फ रेस्पेक्ट की। कभी कभी तो लगता है कि आपका होना ना होना कोई मानी नहीं रखता, और कभी लगता है सारे मसाइल ही आपकी वजह से है। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा किस्सा भी आया था जिसमें वफादार भी मैं थी और कसूरवार भी मैं ही थी। वो ऐसे नामालूम ज़राए से वसीले बनाता है कि बंदा हैरत से आसमान को तकता ही रह जाता है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया एक हाथ से दूसरे हाथ में चक्कर काटती रहती है, बस जो कुछ तुम्हारा हिस्सा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, खा तुम कमज़ोर ही क्यों ना हो। और दुनिया की जो मुसीबतें और आफतें तुम्हारा मुकद्दर है उन्हें तुम अपने ज़ोर बाजू से बरतरफ नहीं कर सकते। बुजुर्गों का एहतराम महज एक रस्म नहीं, बल्कि हमारी तहजीब, तरबियत और असल शनाख्त का आईनादार है। जो शख्स अदब के साथ सलाम करना सीख लेता है वो न सिर्फ आजिज़ी इख्तियार करता है बल्कि ज़िंदगी में हकीकी इज़्ज़त भी पाता है। बुजुर्गों का तजर्बा, दुआओं की तासीर और उनके वजूद का साया वो अनमोल नेमतें हैं जिनकी कदर अक्सर वक्त गुजरने के बाद ही होती है।